नमस्कार, मैं शैला इक्वालिटी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि श्रीलंका की हालत बद से बदतर कैसे हुई। पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने की कगार पर है और कर्ज के भारी भरकम बोझ ने पड़ोसी देश के ऊपर दिवालिया होने का खतरा पैदा कर दिया है। श्रीलंकाई करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगभग आधी हो चुकी है। डीजल, पेट्रोल और गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें लग रही है। आमतौर पर श्रीलंका में जीवनावश्यक चीजों के दाम देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीनी की कीमत 290 रुपए प्रति किलो तो चावल की कीमत 500 रुपए किलो हो चुकी है, जिसके चलते कई जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। अभी इस छोटे देश की स्थिति ही ऐसी है कि एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रेड और दूध जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आसमान पर है। खबरों के अनुसार पता चला है कि अभी श्रीलंका में ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए हो चुकी है। दूध पाउडर 1975 रुपए किलो हो चुका है, तो एलपीजी सिलेंडर का दाम 4119 रुपए के पार हो गया है। इसी तरह पेट्रोल 254 रुपए और डीजल 176 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि लोगों को घंटों तक बिजली कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जहां बीते हफ्ते में दाने दाने को तरसते लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, उस समय श्रीलंका की सरकार घबरा गई, जिसके बाद सरकार ने पहले आपातकाल का ऐलान किया और फिर शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। और अब विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से दबाने के लिए सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी पाबंदियों से भूख से जूझती जनता का पेट भरेगा और क्या श्रीलंका के आम लोगों का खाना पीने का संकट घटेगा। कहा जा रहा है कि मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। इस बीच देश में लोगों ने आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया। कोलंबो में रविवार को भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर 650 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग आर्थिक संकट के विरोध में कर्फ्यू तोड़कर सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे, जिसके बाद अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की वर्तमान सरकार ने अपनी सरकार के कदमों का बचाव करते हुए काफी हद तक आई आर्थिक मंदी का कारण महामारी को बताया है। श्रीलंका के गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई बेसिल राजपक्षे को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया है। साथ ही विपक्ष को साझा सरकार बनाने के लिए न्योता भी भेजा। उनका कहना है कि संसद में सभी राजनीतिक दल कैबिनेट पदों को स्वीकार करें और राष्ट्रीय संकट के समाधान की तलाश करने में मदद करें। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक गवर्नर अजित निवाड काब्राल ने भी सोमवार को रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने से जुड़ा है। काब्राल ने ट्विटर के जरिए इस्तीफे की घोषणा की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। यह पूरे दक्षिण एशियाई के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। इसके चलते श्रीलंका के सामने आजादी के बाद का सबसे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। श्रीलंकाई करेंसी और इकोनॉमी की इस बदहाली का कारण भारी भरकम कर्ज को बताया जा रहा है। श्रीलंका का विदेशी भंडार भी समाप्त होने की कगार पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीलंका अपने आंतरिक उलझनों में और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में इतना घुस गया है कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और यही जनता अब दाने दाने के लिए तरस रही है।